मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने बुंदेलखंड अंचल के दमोह कार्यकर्ताओं की बैठक ली। दरअसल हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के परिणाम और विपक्ष के रूप में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है और सपा का दबदबा कायम रहे, इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव के द्वारा बुंदेलखंड अंचल के अलग अलग जिलों में कार्यकर्ताओं की बैठक ली जा रही है। इसी क्रम में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर यादव ने दमोह जिले के सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं की बैठक ली और पार्टी का जमीनी स्तर पर विस्तार करने के लिए न केवल जिलेवार बल्कि गांव और कस्बों में भी कार्यकारिणी का गठन करने की बात कही, बल्कि पार्टी की आगामी कार्य योजना से भी मीडिया को रूबरू कराया। इस बीच समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने गरीबों के दुख और परेशानियों को जोड़ते हुए भाजपा सरकार पर चुटकी लेते हुए संविधान का हत्यारा बता दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने सिर्फ गुजराती रंगा बिल्ला और उनके टॉप 10 उद्योगपति ही पूरे देश में राज कर रहे हैं और वही पैसे वाले हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए 2028 में संगठन का विस्तार जमीनी लेवल पे बूथ स्तर तक करना है हम लोगों को। उसी सिलसिले में दोहरा हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 20 साल से यहाँ राज कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में आज हर व्यक्ति परेशान है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महिला परेशान है, गरीब परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है। केवल गुजराती रंगाविल्ला और उनके टॉप 10 उद्योगपति ही देश पे राज कर रहे हैं और वही पैसे वाले हो रहे हैं। गरीब हर दिन गरीब होता जा रहा है। महिलाओं पे आप देखेंगे मध्य प्रदेश में हर दिन अत्याचार हो रहे हैं। अभी 30,000 विधानसभा में क्वेश्चन भी आया था कि 30,000 बच्चियां महिलाएं हमारी गायब हुई हैं। तो मध्य प्रदेश किस दिशा में जा रहा है? समाजवादी पार्टी देश की तीसरी बड़ी सबसे बड़ी पार्टी बनी है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। तो अब हम सब लोग मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया है कि समाजवादी पार्टी को बूथ स्तर तक जो हम लोगों की कमी यहाँ देखी जाती थी पहले, उसको हम खुद स्वीकार कर रहे हैं आप लोगों के सामने। लेकिन अब ये नहीं दिखेगी और जनता के मुद्दों के लिए सड़क से लेके संसद तक जहां भी हम लोगों को जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे और संगठन का विस्तार करके 2028 में सरकार बनाएंगे और उससे पहले नगरीय निकाय चुनाव में उसका आपको परिणाम देखने को मिलेगा। कैसे मानते हैं आपकी आपकी पार्टी प्रदेश में सरकार बना पाएगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी के जो प्रत्याशी थे खजुराहो से, वह अपना फॉर्म तक सही तरीके से दाखिल नहीं कर पाए। ये भारतीय जनता पार्टी ने केवल खजुराहो ही नहीं पूरे देश में लोकतंत्र की हत्या की है। अगर आप देखेंगे तो खजुराहो से शुरुआत की थी उन्होंने, इसके बाद में एक महिला प्रत्याशी का उन्होंने कलेक्टर के दबाव में मिलीभगत से जो नॉमिनेशन कैंसिल कराया। फिर सूरत की घटना हुई, अगर आप लोग देखेंगे थे। इसके बाद इंदौर की घटना हुई कि उस पर भी केस पुराने निकाल के दबाव में कराया। ये लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी कर रही है, संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है। ये देश की जनता जान चुकी है। अब मध्य प्रदेश में हम सब लोग मिलके ये जनता के मुद्दे हैं। आप देखेंगे अभी उपचुनाव में भी अगर देखेंगे जो अभी रिजल्ट परिणाम आया है, आपने देखा, लोकसभा का भी देख चुके हैं आप लोग। 80 सीटों पे अगर ये बेईमानी नहीं किए होते, उसमें 8 सीटें तो अकेले उत्तर प्रदेश की हैं। देश में 80 सीटों में बेईमानी की है, इनकी सरकार नहीं बनी थी, इन्होंने बेईमानी से बनाई है। उपचुनाव में सारी सीटें हार गए, केवल 2 सीटें जीतते हैं। अभी जो आने वाले उपचुनाव भी होने वाले हैं और उनकी बहुत बुरी हाल होंगे, आप देखते देखते जाइए। अमरवाड़ा सीट भी आप देखेंगे, अगर अपने एक चुनाव हुआ था अमरवाड़ा सीट पे, तो केवल सारी ताकत लगाने के बाद और बेईमानी करने के बाद वहां भी जो काउंटिंग थी 20 राउंड की थी, इन्होंने एक राउंड को बढ़ाया। कहां से वोट आया एक राउंड के लिए? इसकी जांच होनी चाहिए। चुनाव आयोग में लोग उस पर भी संज्ञान ले रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरासर बेईमानी पे उतर आई है और इसका नाम बदल के भारतीय झूठ पार्टी और बेईमान पार्टी रख देना चाहिए। प्रदेश कार्यकारिणी का जो आपने गठन किया था, प्रदेश कार्यकारिणी हम लोगों की बहुत बेहतरीन एक पीडीए विचारधारा के तहत बनी है। इसमें अपने जो भी साथी आगे कुनबा हमारा बढ़ता जाएगा, कुछ साथी छूट गए उनको भी सम्मान दिया जाएगा। और आप देखेंगे तो 55 लोगों की कार्यकारिणी बनी है प्रदेश की, जिसमें शायद 9 विंगों के अध्यक्ष भी हैं, 6 महासचिव हैं और 6 उपाध्यक्ष हैं, बाकी सचिव हैं और कुछ प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं। तो इसमें हर वर्ग को सम्मान दिया गया है और आगे भी सभी का सम्मान रखा जाएगा।